फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो आज का वीडियो का टॉपिक है भारत में सार्वजनिक व्यय में वृद्धि, इंक्रीजिंग इन इंडियाज़ पब्लिक एक्सपेंडिचर। मतलब कि भारत में जो सार्वजनिक व्यय है उसमें वृद्धि हो रही है, तो क्यों हो रही है, ठीक है, और उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। विश्व के अन्य देशों की भांति भारतवर्ष में भी सार्वजनिक व्यय में तीव्र गति से वृद्धि हुई है। पिछले 55 वर्ष व्यय में इतनी तेजी से वृद्धि हुई कि उनके प्रमुख कारणों को 4 भागों में बांटा गया है। उसमें है आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, राजनैतिक कारण तथा अन्य कारण। तो चलिए फर्स्ट जो है आर्थिक कारण हम लोग देखते हैं कि आर्थिक कारण में क्या क्या पॉइंट्स आते हैं, ठीक है। तो आर्थिक कारण में पहला पॉइंट है सरकारी उद्योगों का विकास। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में सार्वजनिक उद्योगों के विकास एवं विस्तार में काफ़ी प्रगति हुई है। यद्यपि सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार ने कई उद्यम स्वयं स्थापित किए हैं, अतः सरकार को बड़ी मात्रा में इन पर व्यय करना होता है। मतलब कि जो सरकार उद्योग स्थापित की है तो उद्योग को चलाने के लिए उन लोग को बहुत सारा पैसा भी देना पड़ता है, फंड्स देना पड़ता है। तो उससे क्या होता है कि जो सार्वजनिक व्यय है वो क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो दूसरा है मूल्य स्तर में वृद्धि। देश में मूल्य स्तर में निरंतर ऊंचा होता रहता है, इससे भी सरकार के व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, ठीक है। जो मूल्य स्तर है मतलब कि प्राइस का जो कीमत है पैसा का, वो बढ़ते रहता है, तो उसके लिए भी क्या होता है कि सार्वजनिक व्यय में वृद्धि हो जाता है। तीसरा पॉइंट है सार्वजनिक आगम में वृद्धि। सरकार के सार्वजनिक आगम में वृद्धि हुई, जिसके कारण भी सार्वजनिक व्यय को बढ़ाना पड़ा। चौथा पॉइंट है ऋण तथा ब्याज की अदायगी में वृद्धि। सरकार को विकास कार्यक्रमों एवं कल्याणकारी सेवाओं को पूरा करने के लिए बड़ी मात्रा में ऋण लेने पड़ रहे हैं, जिन पर ब्याज आदि के रूप में काफ़ी धनराशि व्यय करनी पड़ रही है। मतलब कि सरकार जो ऋण ले रही है सार्वजनिक कार्य करने के लिए, तो उसको ब्याज भी देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो इंटरेस्ट देने के लिए क्या कर रहा है कि उसमें ज़्यादा पैसा, जो वो पैसा लिया है और जो ब्याज है उसको अधिक देना पड़ रहा है। उससे भी क्या होता है कि सार्वजनिक व्यय में वृद्धि हो जा रहा है। तो पांचवा है सहायक अनुदान। संविधान की धारा 275 के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को सहायता अनुदान दिए जाते हैं। अनुदानों की यह राशि जो है निरंतर बढ़ती जा रही है, जिससे भी सार्वजनिक व्यय क्या है, बढ़ रहा है। छठा है आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन की अवधि में देश में विभिन्न विकास योजनाओं का संचालन किया जाता है, जिससे लोक व्ययों में वृद्धि हुई है। तो आर्थिक नियोजन में भी जैसे परिवार नियोजन है, या फिर आर्थिक नियोजन में देश के विकास के लिए बहुत सारा योजना चलाया जा रहा है। जो योजना को चलाने के लिए भी बहुत सारे फंड्स की आवश्यकता पड़ती है, तो उस फंड्स को देने के लिए भी क्या होता है, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि हो जाता है। ये सारा था हम लोग का आर्थिक कारण में। अब हम लोग देखेंगे सामाजिक कारण, ठीक है। तो सामाजिक कारण के अंतर्गत क्या क्या पॉइंट आता है, तो चलिए देखते हैं। पहला है सामाजिक सेवाओं का विकास। सरकार द्वारा शिक्षा, चिकित्सा, जन स्वास्थ्य, मनोरंजन, सहकारी, सामुदायिक विकास आदि सामाजिक लाभ की अनेक नई योजनाएं लागू की गई हैं। तो जब भी हम लोग नई योजना लागू करेंगे, ठीक है, या कुछ भी, तो उसमें क्या होता है कि फंड्स का ज़रूरत पड़ता है। तो फंड्स अगर हम लोग लगाते हैं तो वो क्या होगा, सार्वजनिक व्यय क्या है, वो बढ़ जाएगा, ठीक है। दूसरा है जनसंख्या में वृद्धि। भारत में तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या भी सार्वजनिक व्यय में वृद्धि का एक प्रमुख कारण है। बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए एक और खाद्यान्न, वस्त्र, आवास, रोजगार आदि सुविधाओं का निर्माण करना पड़ता है, जिससे सार्वजनिक व्यय में क्या होती है, वृद्धि होती है, ठीक है। ये पॉइंट्स तो क्लियर हो गए, इसको समझाने का जरूरत नहीं है। तीसरा पॉइंट है शहरीकरण में वृद्धि। शहरों में अधिक सुविधा एवं पर्याप्त रोजगार, अच्छी शिक्षा, आयात की सुलभता आदि अन्य आकर्षणों के कारण देश में निरंतर शहरीकरण की प्रवृत्ति बढ़ रही है। ये भी क्लियर होगा क्योंकि शहरों में बहुत सारा सुविधा मिलता है, जैसे तुमको रोजगार मिल रहा है, शिक्षा, आयात, या फिर क्या बोलते हैं बिजली का सुविधा मिल रहा है। गांव में क्या होता है कि वोल्टेज का बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, लेकिन शहर में क्या होता है कि बिजली एकदम मस्त रहता है, अच्छा रहता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि लोग क्या होता है, शहरों की तरफ आकर्षित होते हैं, और क्या होता है कि शहर में जो जनसंख्या है वो उसमें वृद्धि होती है, ठीक है। तो उससे भी सार्वजनिक व्यय क्या है, बढ़ जाता है। तीसरा हम लोग का कारण है राजनीतिक कारण। ये सारा था क्या, सामाजिक कारण। तो अब हम लोग देखेंगे राजनीतिक कारण।
राजनीतिक कारण का पहला जो पॉइंट है वो है प्रतिरक्षा सेवाएं। प्रतिरक्षा व्यय के अंतर्गत आधुनिक अस्त्र कारखानों की स्थापना, स्थल सेना में वृद्धि, उच्च सैनिक शिक्षा, स्थानों का प्रबंध आदि सेवाएं सम्मिलित की जाती है। ये भी क्लियर होगा कि कारखानों का जब भी मतलब कोई भी स्थापना किया जाएगा तो उसमें बहुत सारा पैसा का ज़रूरत पड़ेगा, तो उससे क्या होगा, सार्वजनिक व्यय बढ़ना ही बढ़ना है। स्थल सेना में वृद्धि, अगर हम लोग सेना में मतलब बहुत भर्ती करते हैं, ठीक है, तो उसको क्या होगा, हम लोग को वेतन के रूप में पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। और अगर हम लोग वेतन देते हैं तो उससे क्या होगा, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि होगा, क्योंकि सरकार किससे लेगा, हम ही लोग से लेगा ना, तो उससे भी व्यय में वृद्धि हो जाएगा। अब देखते हैं दूसरा, इसका जो राजनीतिक कारण है उसका दूसरा पॉइंट है प्रशासनिक सेवाएं। इसके अंतर्गत संसद, सचिवालय, गृह विभाग, राष्ट्रीय तथा कार्यकारी सभा आदि पर किया जाने वाला व्यय सम्मिलित है, ठीक है। मतलब कि जो संसद है, सचिवालय है, ये जो भी है, ये सबको रख रखाव जो होता है, मतलब कि उसका जो भी रख रखाव या साफ़ सफाई, ये सब में जो भी खर्चा आता है उसको बनाने में, तो वो सारा भी किससे लिया जाता है, सार्वजनिक व्यय में ही वो सारा सब इंक्लूडेड होता है ना। अब हम लोग का चौथा है अन्य कारण। तो इसमें देखते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स है। पहला है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का प्रभाव। भारत अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का सदस्य है। इन संगठनों का सदस्य होने के कारण उसके द्वारा निर्धारित दायित्वों को पूरा करना होता है, जिससे सार्वजनिक व्यय में वृद्धि होती है। मतलब कि संगठन का सदस्य तो है, अब संगठन जो जो नियम बनाएगा उस नियम के अंतर्गत चलना पड़ेगा, ठीक है। तो उस नियम के अंतर्गत चलने पर भी बहुत सारा खर्चा देना पड़ता है, तो उससे भी क्या होता है, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि हो जाती है। इसका दूसरा पॉइंट है स्थानीय व सामाजिक समस्याएं। सरकार के अनेक स्थानीय व सामाजिक समस्याओं का सामना करने हेतु भी बड़ी मात्रा में सार्वजनिक व्यय क्या है, करना पड़ता है। तीसरा है अकुशल प्रशासन। अकुशल प्रशासन के कारण भी सार्वजनिक व्यय में अत्यधिक वृद्धि हुई है। मतलब अकुशल प्रशासन क्या होता है कि एक बार काम हो जाता है, उसके बाद फिर कभी कभी देखिएगा कि क्या होता है कि एक बार रोड बनता है, वो तुरंत हाल ही फिलहाल में बना होता है, लेकिन सरकार बदल जाती है या फिर कुछ कारण से उसको फिर दोबारा से बनाता है, ठीक है। तो वो क्या होता है कि वो वेस्टेज है, वो पैसा का क्या हो रहा है, तुरंत बनाया फिर उसी के ऊपर बना दे रहे, तो वो क्या हो रहा है, उसमें व्यय तो बढ़ रहा है ना, सार्वजनिक व्यय, तो वही सब इसमें आएगा, ठीक है। अब देखते हैं भारत में यद्यपि सार्वजनिक व्यय में क्या है, अत्यधिक वृद्धि हुई है, परंतु सार्वजनिक व्यय की इस वृद्धि से भारतीय जनता के कल्याण में आशातीत वृद्धि नहीं हुई है। इसका मतलब ये है कि सार्वजनिक व्यय तो बढ़ रहा है, ठीक है, कि चलो काम वाम पे पैसे लगा रहे हैं, लेकिन उससे क्या हो रहा है कि जनता का जो कल्याण हो रहा है, सार्वजनिक व्यय जनता के कल्याण के लिए किया जाता है, तो जनता का कल्याण में मतलब जैसा आशा किया जा रहा था कि हाँ इतना वृद्धि हो जाना चाहिए, उसका कल्याण होना चाहिए, उस हिसाब से क्या हुआ, कल्याण नहीं हुआ है। तो ये था आज का हम लोग का टॉपिक, भारत में सार्वजनिक व्यय में वृद्धि क्यों हो रही है, ठीक है। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा ये वीडियो। तो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इससे बहुत सपोर्ट मिलता है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।